है हमारा। ये ठीक है या सिंपल बोलूँ, हटा दूँ? आज हमारा धन्यवादी सभा झज्जर विधानसभा क्षेत्र और बादली विधानसभा क्षेत्र की हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से हमने सबका धन्यवाद किया, क्योंकि ये जीत लोगों की जीत है। ये जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों की जीत है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरा तो केवल एक नामित के रूप में एक उम्मीदवार जरूर था, मेरा तो एक नाम मात्र था, लेकिन लोगों ने ही चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने ही मेहनत करी और ये जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को और झज्जर, रोहतक, कोसली, पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों को मैं इस जीत को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये मामला भी आ चुका है कि भाई ये पेपर लीक भी हुआ था, इसके भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो ऐसे में सभी बच्चों के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो मैं समझता हूँ गंभीर प्रश्न है। ऐसा लगता है कि सबके साथ न्याय नहीं भी हो रहा। सरकार शॉर्टकट के चक्कर में बहुत बच्चों के साथ को न्याय से वंचित रख रही है। आज ये हरियाणा के अंदर बिजली और पानी का संकट जो बना है, आज उसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। 10 साल में इस मौजूदा सरकार ने हरियाणा की बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भी कोई थर्मल का कारखाना नहीं लगाया, एक भी कोई नया यूनिट हरियाणा में। जो जितनी कैपेसिटी हमारे समय हम 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी हरियाणा के अंदर, जो उस समय की जो कैपेसिटी थी, आज उसमें एक भी यूनिट का इजाफा इस सरकार ने नहीं किया, ना कोई थर कारखाना लगा। आपको याद होगा, हुड्डा सरकार में 5 बिजली के पैदा करने के कारखाने लगाए गए थे। 4 थर्मल, कानपुर, झाड़ली, हिसार में, खेदड़ और यमुनानगर, और 1 परमाणु। लेकिन 10 साल से सरकार सोई हुई बैठी रही, इनमें किसी भी क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन बिजली और पानी की समस्या के समाधान के लिए, इसीलिए कारण आज पूरा हरियाणा दोबारा से बिजली की संकट से हरियाणा की जनता को झेलना पड़ रहा है। आप हरियाणा की बात करें, दिल्ली में किस तरह? हम तो हरियाणा की बात क्यों नहीं करेंगे, हरियाणा की करेंगे पहले। आप दिल्ली की बात आप पहले करें तो आप दिल्ली जाएं, हम तो हरियाणा के हैं और हम हरियाणा के अपने हरियाणा वासियों की बात पहले करेंगे। योजना को लेकर आपने एक बड़ा ऐलान किया है। मोदी जी ने जो सेना तीसरी रो में बिठाया, उसकी तीसरी नहीं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और हमारी नेवी के अध्यक्ष, इन चारों को 6ठी रो में बिठाने का काम इस सरकार ने किया। और दूसरी पंक्ति में बड़े बड़े उद्योगपति, अदानी अंबानी सरीखे उद्योगपति और एक्टर, फिल्म एक्टरों को बिठाने का काम किया, जो कि एक ना सिर्फ आपत्तिजनक है, लेकिन इसकी हम ना सिर्फ निंदा करते हैं, लेकिन सरकार से जवाब भी मांगते हैं कि क्या यही देश की सेना का सम्मान है कि उद्योगपति आगे बैठेंगे प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में, फिल्म एक्टर आगे बैठेंगे, अभिनेता आगे बैठेंगे और हमारी थल, जल और वायु सेना के अध्यक्ष उनसे पीछे बैठेंगे? क्या यही देश की सेना का सम्मान है? क्या यही देशभक्ति है? ये जय जवान जय किसान का देश है, इसको जय धनवान का देश हम नहीं बनने देंगे। इस संसद के सत्र में ये मुद्दा मैं उठाने का काम करूंगा। अग्निवीर योजना को किस तरह देखते हैं? बदलाव अग्निवीर योजना को मैं किसी भी तरीके से नहीं देखता। उसका अग्निवीर योजना को हम गलत मानते हैं, ये हमको एक स्पष्ट है। हमारे घोषणा पत्र में भी यही था, अग्निवीर योजना वापस हो और फौज की पक्की भर्ती दोबारा शुरू हो। इसको लेकर पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन इस सरकार पर दबाव बनाएगा। सोशल मीडिया पर 7 साल का जो है ऐलान जो फाइनल होगा, 7 साल कर दिया गया। देखिए, अभी इस जनादेश के दबाव में सरकार अग्निवीर योजना को लेकर आत्ममंथन के मोड में गई हुई है, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आत्ममंथन की इसमें ज़रूरत नहीं है। ना तो ये देश की सेना के हक में, ना देश के नौजवान के हक में, ना देश की सुरक्षा के हक में, और इसीलिए ना ये देश के हक में। पक्की भर्ती से नियुक्त की गई फौज ने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखा, चाहे सरकारें किसी भी दल की हों। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम बांग्लादेश और पाकिस्तान दुनिया के
इतिहास और भूगोल को बदलने का काम इसी पक्की भर्ती से नियुक्त सेना ने किया था। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो एनडीए सरकार के समय करगिल के अंदर पाकिस्तान का सर झुकाने का काम भी इस सरकार ने किया था, इसी सेना ने किया था। तो ये सेना, ये एक ऐसी सेना है जिसने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा है, देश का मान सम्मान रखा है। तो ऐसी क्या ज़रूरत थी, किसने सुझाव दिया था, इनके घोषणा पत्र में भी नहीं था, ये अग्निपथ कच्ची भर्ती क्यों लेके आए? सरकार इस पर जवाब दे, इस योजना को वापस लेके पक्की भर्ती शुरू करे, सरकार स्वयं करे तो अच्छी बात है, नहीं तो सदन में संपूर्ण विपक्ष इस पे हम दबाव बनाने का काम करेंगे। विधानसभा में तैयारी नहीं है, संपूर्ण तैयारी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा में हुई हाफ, विधानसभा चुनाव में भाजपा को करेंगे साफ, ये हमारा नाम। अब आप थोड़ा सा ये देखें कितनी बड़ी संख्या में आप चाय पीजिए, पकौड़े खाइए और चाय